जो हमारी विरासत है हमें उसको संजो के रखना है, हमें अपने धर्म के ऊपर अडिग रहना है। तो सर्टेनली इसमें कोई भाई शक की बात नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक बहुत बड़ी एक अवेयरनेस एक देश में लाए हैं। आज सिर्फ ये पहले एक पंजाब तक लगभग सीमित था या लगभग दिल्ली तक, लेकिन आज अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने एक पूरे भारत वर्ष में इसको एक ऑर्गेनाइज रूप में एक पेश कर दिया है कि सिर्फ दिल्ली। किस प्रकार से कांग्रेस ने चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस को जो है चिल्ड्रंस डे के तौर पर घोषित कर दिया, और उन्होंने बालकों के लिए एक दिवस घोषणा इसलिए भी करी ताकि जो है कांग्रेस अपना प्रोपेगेंडा फिर कहो अपना एजेंडा चला सके। यानी कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा कि जिससे अपने नेता को जोड़ के दिखा दिया और बच्चों का दिन जो है उनके नाम से जोड़ दिया। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये गलती करा था भारत के साथ कि वीर बाल दिवस या फिर कोई बाल दिवस जो है एक नेता के नाम पर ही बना दिया गया था? आज़ादी 1947 में मिली और करा जा रहा है 2023 के वर्ष में, ये भारत के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक। मित्रों, आज 26 दिसंबर है और आज के दिवस को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर बनाने की पहल शुरू करी है, और इस दिवस का महत्व ये है कि सन 1704 में 26 दिसंबर को ही गुरु गोबिंद सिंह जी के दो वीर पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को वज़ीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, जो कि महज 6 और 9 साल के बालक के समान ही थे। पर वो बालक के समान थे एक शारीरिक रूप से, उस रूप से, पर हिम्मत तो उनकी बिल्कुल युवाओं वाली थी, एक जवानों वाली थी, एक और जो वीर पुरुष होता है उसके समान थे। तो यहीं पर हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से किस प्रकार से वो इस वीर बाल दिवस को किस प्रकार से देखते हैं, और जो केंद्र सरकार ने जो पहल करी है इनको सम्मान देने की, तो इन पर इनकी क्या राय है। देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारे दो साहिबजादों को, गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों को शहीद कर दिया गया था दीवार में चिनवा के सरहिंद में। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा, ये एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट था रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, भाई झुके नहीं, धर्म के आगे अपना बलिदान दे दिया, लेकिन धर्म दूसरा कबूल नहीं किया। जहाँ तक मैं ये कहूँ, अगर हम आज से 10-12 साल अगर पहले की बात करें, 8-10 साल पहले की बात करें, तो इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। भाई ठीक है, हम इस कम्युनिटी से हैं तो हमें पता था कि भाई ऐसे ऐसे बलिदान हुआ हमारे धर्म में, लेकिन लोगों में, आम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन हम अगर पिछले 4-5 साल से देखें तो मैं ये कहूँगा कि वाकई ये मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट बधाई की पात्र है कि जिन्होंने इस इशू के ऊपर एक अवेयरनेस लाई है। आज भी देखिए भाई प्रगति मैदान में बहुत बड़ा एक इवेंट किया गया जिसमें मोदी जी शामिल हुए। पिछले साल उन्होंने 26 दिसंबर को छुट्टी डिक्लेयर की थी, भाई 26 दिसंबर को ये बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये देखा जाए तो ये एक लोगों में जो एक हमारा इतिहास है उससे हम कहीं खो गए थे। तो इस गवर्नमेंट ने इसको एक आगे किया है। भाई आज देखिए, आज स्कूलों में इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जब एक बचपन में अगर हम किसी चीज़ को अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो हमें आगे जब हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो आज स्कूलों में एक इवेंट किए जा रहे हैं, बच्चों को इसके बारे में बताया जा रहा है। इससे उनमें एक अवेयरनेस आती है कि हमें अपने जो हमारी विरासत है हमें उसको संजो के रखना है, हमें अपने धर्म के ऊपर अडिग रहना है। तो सर्टेनली इसमें कोई भाई शक की बात नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक बहुत बड़ी एक अवेयरनेस एक देश में लाए हैं। आज सिर्फ ये पहले एक पंजाब तक लगभग सीमित था या लगभग दिल्ली तक, लेकिन आज अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने एक पूरे भारत वर्ष में इसको एक ऑर्गेनाइज रूप में एक पेश कर दिया है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी अगर स्कूलों में बताया गया तो लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हुई कि ऐसे एक बलिदान दिया गया था। किस प्रकार से कांग्रेस ने चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस को जो है चिल्ड्रंस डे के तौर पर घोषित कर दिया, और उन्होंने बालकों के लिए एक दिवस घोषणा इसलिए भी करी ताकि जो है कांग्रेस अपना प्रोपेगेंडा फिर कहो अपना एजेंडा चला सके। यानी कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा कि जिससे अपने नेता को जोड़ के दिखा दिया और बच्चों का दिन जो है उनके नाम से जोड़ दिया। पर वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कि हाँ वीर बाल दिवस है तो कोई ऐसे बालक ही कोई ऐसा वीर रहे हो जिससे जो है उस दिवस को जोड़ के देखा जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये गलती करा था भारत के साथ कि वीर बाल दिवस या फिर कोई बाल दिवस जो है एक नेता के नाम पर ही बना दिया गया था? देखिए, मैं ये कहूँगा, अगर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे बनाया है तो उनकी एक अपनी कंपल्सन रही होगी, चलो बनाया। लेकिन आप किसी का भी नाम कहीं भी कुछ रख सकते हो, कोई भी त्यौहार रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो एक इतिहास है
उसको नहीं भूलना चाहिए। उसके बारे में उन्होंने आज तक कभी कोई अवेयरनेस नहीं की। हमारे कोई भी इवेंट आते हैं, जितने भी हमारे त्यौहार वगैरह आते हैं, आप देखोगे भाई बीजेपी के मंत्रीगण जितने भी हैं वो लगभग गुरुद्वारों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, आते हैं जाते हैं। इससे पहले भी भाई आते थे, लेकिन कभी भी कोई कांग्रेस के टाइम पे या जनता दल के टाइम पे कभी भी ऐसी अवेयरनेस हमारे धर्म के प्रति भाई ऐसा नहीं बताया गया, किया गया जो आज की गवर्नमेंट करती है। आज भी मैंने बताया कि जैसे भाई मोदी जी प्रगति मैदान में इवेंट था, वहाँ के पिछले साल भी उन्होंने बहुत बड़ा मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। लाल किले पे भी हमारे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए गए। तेग बहादुर जी के बलिदान को भी जो है पूरे विश्व भर को बताया, लाल किले में किया गया। तो देखा जाए तो भाई ये गवर्नमेंट सही मायनों में बधाई की पात्र है इस मामले में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और चाहे भले ही वो सड़कों के नाम बदलने से लेकर हो और किताबों में उनकी जानकारी डालने को लेकर हो, तो जैसे कि किताबों में बिल्कुल जिक्र ही नहीं होता था कि गुरु गोविंद सिंह जी के इस तरह के साहिबजादे का बलिदान हुआ। हमारे इतिहास को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इतिहास को सही तरीके से पेश नहीं किया है जो किया जाना चाहिए था। जो एक इतिहास को किया जाना चाहिए था, एक खास वर्ग के प्रति ही वो सीमित रह गया। भाई आक्रांताओं का महिमा मंडन करा गया। बस उनके उन्हीं के नाम पे सड़कें हैं, देख लो उनके नाम पे सड़कें, और आज़ादी 1947 में मिली और करा जा रहा है 2023 के वर्ष में। ये भारत के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितने भी आप देखो, अगर आज हमारे गुरुओं में भी कुछ भाई अगर आपने सड़कों के नाम चेंज किए तो अभी किए गए हैं पिछले 4-5 सालों के दौरान, उससे पहले ऐसा कुछ नज़र नहीं आता था। तो आप एक नागरिक होने के नाते, एक देश के वीर पुरुष होने के नाते चाहेंगे कि भारत सरकार और कुछ भी गुरु गोविंद सिंह जी या फिर जितने भी हमारे सिख गुरु हैं उनके सम्मान को बढ़ाते हुए, उनके शौर्य को बताते हुए और कुछ भी अलग अलग प्रकार के प्रयास करें और कदम उठाएं क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ कि इनको ना, जैसे हमारे हिस्ट्री की बुक्स होती हैं जी, उसमें आज तक देखा जाए तो ऐसा कोई उसमें चैप्टर्स वगैरह नहीं है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ये जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं ना, जैसे छोटी छोटी उनकी किताबें होती हैं, बुकलेट होती है, जो कहानी स्टोरी टाइप होती है, उसमें एक ऐसे छोटे छोटे होना चाहिए कि वीर बाल दिवस के बारे में ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थोड़ा, ताकि उनको एक बचपन से ही एक उसमें वो एनवायरनमेंट में पले कि हाँ भी ये भी हमारे गुरु थे, इन्होंने हमारी कंट्री के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जो बलिदान किए, बचपन से ही बच्चों को ग्रूम किया जाए। तो छोटे छोटे टॉपिक, चैप्टर, जो किताबें होती हैं कहानियों वाली, उसमें ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। सिर्फ हमारे नहीं, और भी जितने भी सभी धर्मों के, हमारा सच्चा इतिहास है, जो भी वीरता की चीज़ें रही, हमारा सच्चा इतिहास है ना जी, वो बचपन से ही बताना चाहिए। मैं उससे जो कहने की हमारी पीढ़ी मजबूत होती है और जिससे फिर उनको आगे सोसाइटी को चलाने में मदद मिलती है। बिल्कुल जी। किस प्रकार से इन्होंने बताया कि क्या महत्व है इस वीर बाल दिवस का, और ये भी किस प्रकार से सरकार के द्वारा और कदम चाहेंगे कि वे और भी कदम ले, जिससे जो है भारत का सच्चा इतिहास भारत के बालकों तक पहुंचे और वो भी जो है भारत की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद।